गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर सत्र 2024 से 26 के बच्चों के लिए प्रत्येक पेपर में पासिंग नंबर बताने वाला हूं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर सत्र 2024 से 26 का एग्जाम तिथि जारी कर दिया गया है। और अब आप सभी लोगों को आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें प्रत्येक पेपर में कितने पास करने के लिए नंबर चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में टीआरई 4 आने वाले हैं। तो अपना जी जान लगा दीजिए, ये 15 से 20 दिनों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे, बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर 2024 से 26 पेपर S1 से लेकर आपका S9 तक पासिंग मार्क्स कितना है, प्रत्येक पेपर में आपको कितने नंबर चाहिए पास करने के लिए, इसके ऊपर हम बताने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, और एक एक चीज के बारे में मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर है, पेपर का नाम लिखा हुआ है, आंतरिक यानी इंटरनल नंबर है, यह आपका बाहरी यानी जो परीक्षा होने वाला है, यह आपका बाहरी नंबर, यह आपका कुल नंबर टोटल नंबर, और यह आपका उत्कीर्ण नंबर यानी कि ये आपका पासिंग नंबर, ये क्या है आपका पासिंग नंबर है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, ये जो आपका पेपर आपका S1 है, जिसमें आप सभी लोगों को समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा के बारे में जानना और पढ़ना है, यह पेपर आपका जो होता है टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका 30 नंबर इंटरनल होता है और ये 70 नंबर का आपका परीक्षा होने वाला है, जिसमें आपको पास करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे 32 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आपको जो है पास करने के लिए 32 नंबर की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक उसी प्रकार पेपर हम S2 की बात कर ले, जिसमें संज्ञान सीखना और बाल विकास की बात कर ले, तो संज्ञान सीखना और बाल विकास, ये पेपर नंबर आपका जो है S2 है, जहां पर आपका ये क्या होता है, ये आपका 100 नंबर का पेपर होता है, जहां पर आपका 30 नंबर इंटरनल एग्जाम होता है, कॉलेज देती है, और ये 70 नंबर का जो आपका बाहरी परीक्षा होता है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें आपको पास करने के लिए 32 नंबर की आवश्यकता पड़ती है। ये बातें आप याद रखिएगा। वहीं ठीक आपका बात कर ले, पेपर आपका S3, जहां पर आपको जो है कार्य एवं शिक्षा की बात कर ले, ये टोटली आपका जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, मतलब समझिए, ये टोटली आपका 50 नंबर जो होता है क्या इंटरनल होता है, इसका कोई भी बाहरी परीक्षा नहीं होता है। इसमें पास करने के लिए आपको जो है मेरे प्यारे बच्चे लगभग वही आपको 16 नंबर की आवश्यकता पड़ती है। 16 नंबर की आवश्यकता क्या पड़ती है मेरे प्यारे बच्चे, आपको पड़ती है। ये बातें आप जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, अगले पेपर की बात कर ले, यहां पर याद रखिएगा, ये जो आपका S3 पेपर है, इसका कोई भी एग्जाम नहीं होता है, कोई भी एग्जाम नहीं होता है। कॉलेज इसका नंबर जो है 50 नंबर आपको देती है, कॉलेज आपको जो है इसका 50 नंबर देती है। ये बातें आप याद रखिएगा। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे हम यहां पर समझने से पहले थोड़ा सा यहां पर एक मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, जी हाँ, चलिए यहां ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, ये जो सवाल अब आपका अगला पेपर का है, पेपर आपका S4, जो कि स्वयं की समझ के बारे में जानना और पढ़ना है। तो ये जो आपका स्वयं की समझ पेपर आपका S4 है, जो कि 50 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें आपका 15 नंबर कॉलेज देती है, और ये 35 नंबर का एग्जाम में आपको पास करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे 16 नंबर की आवश्यकता पड़ती है। कितने नंबर की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको ये 16 नंबर की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हम आगे बात कर ले, तो आगे आपका पेपर आपका S5, जिसमें आपका विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा है, जिसमें आपका ये 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 60 नंबर आपका इंटरनल होता है। ये आपका इंटरनल होता है, 40 नंबर का पास एग्जाम बाहर सेंटर पर होता है, जिसमें आपको पास करने के लिए 18 नंबर की आवश्यकता पड़ती है। यानी पेपर आपको S5 में पास करने के लिए 18 नंबर की आवश्यकता पड़ती है। अगला आपका S6 है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश प्राइमरी लेवल के बारे में, जहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये 50 नंबर का पेपर है, 15 नंबर आपका इंटरनल होता है, और ये 35 नंबर का जो एग्जाम होता है बाहर परीक्षा में, उसका आपको 16 नंबर लाना होता है पास करने के लिए। कितना लाना पड़ता है, 16 नंबर आपको जो है मेरे प्यारे बच्चे पास करने के लिए लाना पड़ता है। वहीं पर S7 की बात कर ले, तो S7 ये आपका पेपर गणित का शिक्षण शास्त्र 2 है, जहां पर आपका ये 50 नंबर का ये भी पेपर होता है टोटल, जिसमें आपका 15 नंबर इंटरनल और 35 नंबर बाहरी परीक्षा होता है, जिसमें आपको पास करने के लिए 16 नंबर की आवश्यकता पड़ती है मेरे प्यारे बच्चे। कितने नंबर की आवश्यकता पड़ती है, 16 नंबर की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार पेपर आपका S8 है, हिंदी का शिक्षण शास्त्र 2, जहां पर यह भी आपका 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपका 15 नंबर इंटरनल, 35 नंबर बाहरी परीक्षा, और ये बाहरी परीक्षा में आपको 16 नंबर क्या करना लाना पड़ता है,
पास करने के लिए लाना होता है। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, समझ गए। उसके बाद आपका आता है 9th पेपर, जो कि आपको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग मेथड पेपर कहते हैं। ये जो आपका S9 पेपर होता है, ये आपका मेथड पेपर होता है, सबका अलग अलग होता है। हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू सब है इसमें, बांग्ला भी है। तो ये जो पेपर होता है, ये पेपर आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें 15 नंबर आपको कॉलेज देती है, और ये 35 नंबर का एग्जाम में आपको 16 नंबर पास करने के लिए लाना होता है। ये बातें आप याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको हमें स्पष्ट बता दे कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आपको मिनिमम पासिंग करने के लिए 70 में आपको 32 नंबर, 40 में आपको 18 नंबर और 35 में आपको 16 नंबर लाने होते हैं। तो प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करिए। साथ ही साथ इस वीडियो को आप पूरे भारत और बिहार में फैला दीजिए। बिहार के प्रत्येक कॉलेज में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि बच्चे संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके और अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। बाकी हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, और बहुत जल्द हम मैराथन क्लासेस लेकर आ रहे हैं आप सभी लोगों के बीच। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, धन्यवाद।